हेलो बच्चों। तो आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो वेक्टर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो वेक्टर प्रोडक्ट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर स्क्रू ध्यान में लेंगे, राइट। जैसे कि हमारे पास ये स्क्रू है और इसको हम लोग यहाँ पर रोटेट करवाएंगे, राइट। तो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करवाएंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर लाइन है वेक्टर बी और दूसरी लाइन है वेक्टर ए, राइट। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी उसका यहाँ पर रोटेशन होगा और उनके रोटेशन की वजह से हमें नया वेक्टर मिलेगा, वेक्टर सी। तो ये हमारा यहाँ पर एक तरीके से रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, राइट। तो मैग्नीट्यूड अगर मान लीजिए कि हमें फाइंड करना है, मतलब कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, तो हमें क्या करना है, उनका मॉड ले लेना है, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी उसकी फॉर्मूला कुछ अलग होगी, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा ए इंटू बी और क्रॉस का फंक्शन होगा साइन थीटा। ओके, तो ए बी साइन थीटा इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल है। ये जो थीटा यहाँ पर लिखा है वो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, अब यहाँ पर जो सी हमें मिल रहा है, सी की जो डायरेक्शन मिल रही है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगी। जैसे कि ए और बी इस डायरेक्शन में है तो सी हमारा ऑलवेज उसके परपेंडिकुलर मिलेगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर किसी भी वेक्टर का अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो अंगूठा है उसको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्क्रू जाने वाला है उस डायरेक्शन में अगर प्लेस कर ले, राइट, तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन में होगी और सी है वो हमारे थंब की डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। तो मान लीजिए कि हमारा जो सी है उसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी और वो डायरेक्शन होगी ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि ए की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है, तो हमारा जो सी वाला आंसर है ना वो जेड डायरेक्शन में ही मिलेगा। ये बात आप जान लो और माइंड में बिठा लो, राइट। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला जो फॉर्मूला है वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, तो वो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू। अब उन्हीं के फॉर्म में अगर वेक्टर्स लिखने हैं तो यहाँ पर मुझे माइनस लिख लेना है, क्योंकि अगर ओरिएंटेशन चेंज हो गया तो पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर माइनस क्यों आएगा, राइट। तो माइनस इसलिए आएगा क्योंकि जब कभी भी ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की वजह से वो डायरेक्शन डायरेक्टली नीचे की तरफ हो जाएगी, राइट। तो वेक्टर बी और वेक्टर ए अगर आगे है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसीलिए ये दोनों नेगेटिव है, राइट, एक दूसरे के। और इन दोनों के बीच का यहाँ पर एंगल टोटली ऑपोजिट होगा 180 डिग्री। अगर सी एक केस में ऊपर की तरफ मिल रहा है तो दूसरे केस में सी नीचे की तरफ मिलेगा, मतलब कि डायरेक्शन टोटली उल्टा हो जाएगा, राइट, टोटली ऑपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अगर मिरर इमेज की बात करें किसी भी वेक्टर के मिरर इमेज की, जैसे कि एक्स का मिरर इमेज, तो वो कहाँ पर हमें मिलेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव एक्स पे। सिमिलरली वाई की मिरर इमेज, तो वो हमें कहाँ पर मिलेगी, ऑब्वियसली नेगेटिव वाई में, राइट। और फिर z की मिरर इमेज हमें मिलेगी नेगेटिव z में, राइट। इस तरीके से हमें मिरर इमेज मिलेगी। सभी वेक्टर्स की मिरर इमेज उसका ऑपोजिट होता है, राइट। ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास है वेक्टर ए, राइट, क्रॉस यहाँ पर है दूसरा वेक्टर वेक्टर बी, ऑब्वियसली। अब यहाँ पर दोनों की ही मिरर इमेज ले लेते हैं और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे कि वेक्टर ए की मिरर इमेज होगी माइनस वेक्टर ए, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, और उसके बाद वेक्टर बी की मिरर इमेज होगी माइनस वेक्टर बी। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर माइनस माइनस दोनों ही प्लस हो जाएगा, तो एज ए रिज़ल्ट हमें आंसर तो वही मिलेगा। अगर दोनों की ही मिरर इमेज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमें पहले जो मिल रहा था वही मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की साइन चेंज नहीं होगी। ओके, अब अगले
अगर हम लोग उसके प्रॉपर्टी की बात करें तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। कैसे दिखाता हूँ मैं, वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी, राइट, प्लस वेक्टर सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे है, तो यहाँ पर वेक्टर ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के कारण, मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस यहाँ पर आएगा पहले वेक्टर बी, राइट, प्लस यहाँ पर आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है यहाँ पर। ओके, ये हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट्स हैं वो देखेंगे। जैसे कि पहला एलिमेंट है, मतलब कि दो सेम क्रॉस प्रोडक्ट को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, राइट, दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर ज़ीरो हो जाएगा डायरेक्टली, राइट। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा कि जो उसका अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें तो स्केलर में ए इंटू ए और फिर आता है साइन थीटा, जैसे कि मैंने आगे भी आपको बताया। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी, दोनों एक ही तो वेक्टर है। तो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो इसी वजह से अगर दो सेम वेक्टर्स है और उनका अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए, या फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं और उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें आंसर ज़ीरो मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास है आई हेड, मतलब कि एक्स एक्सिस का कोई एक यूनिट वेक्टर, सिमिलरली एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, तो उसका आंसर ऑब्वियसली ज़ीरो होगा। सिमिलरली जे हेड के हेड के लिए भी लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से सभी यहाँ पर सेम क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर मैं दूसरा सिंप्लीफिकेशन अगर दूँ तो दूसरे केस में यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम लोग वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर से। तो आई हेड क्रॉस जे हेड तीसरा ही वेक्टर देगा के हेड। जैसे कि मैंने आगे भी बताया था, दो परपेंडिकुलर का क्रॉस प्रोडक्ट उसके भी परपेंडिकुलर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन देखें, राइट, तो आई हेड क्रॉस जे हेड, मतलब कि आई हेड और जे हेड, उनका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, तो वो हो जाएगा साइन, और फिर उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, साइन 90 क्या होगा, 1 होगा, और फिर यहाँ पर उसका जो आंसर होगा, जो डायरेक्शन होगी, वो के हेड के डायरेक्शन में होगा, राइट। तो ये आई हेड क्रॉस जे हेड और कुछ नहीं, ये यूनिट वेक्टर ही है बच्चों। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ध्यान में लूँ दूसरा वेक्टर, जैसे कि जे हेड क्रॉस के हेड। ओके, तो जे हेड क्रॉस के हेड, तो जे हेड क्रॉस के हेड अगेन उनके ही ऑपोजिट होगा, राइट। और सिमिलरली तीसरे क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात करें, के हेड क्रॉस आई हेड। ओके, तो के हेड क्रॉस आई हेड, यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑब्वियसली जे हेड मिलेगा। तो आपको सीक्वेंस याद रख लेनी है बच्चों, आई जे के, राइट, फिर जे के आई, फिर के आई जे, राइट, आई जे के आई जे सीक्वेंस में होगा। तो इस तरीके से डायरेक्टली आप बिना सोचे उसका यूनिट वेक्टर लिख पाओगे। बट क्या होगा कि ये सीक्वेंस अगर मेंटेन नहीं हो रही है, राइट, मान लीजिए कि हमारे पास है जे हेड क्रॉस के आई हेड, मतलब कि पहले वाले से पूरा उल्टा। तो यहाँ पर हमें और कुछ नहीं करना है, के हेड तो लिख ही लेना है, बट यहाँ पर आगे नेगेटिव साइन लिख लेनी है बच्चों। नेगेटिव साइन आ जाएगी अगर सीक्वेंस ठीक तरीके से नहीं है तो। ओके, अब दूसरे में भी अगर सीक्वेंस ठीक तरीके से नहीं है, जैसे कि यहाँ पर है पहले के हेड क्रॉस जे हेड। ओके बच्चों, तो यहाँ पर अगेन आपको लिख तो लेना ही है आई हेड, बट उसके आगे नेगेटिव रख देना है। सीक्वेंस नहीं है तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, राइट। सिमिलरली आई हेड क्रॉस के हेड। ओके, अगेन सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस क्या है, आई जे के आई और के आई जे। तो यहाँ पर भी सीक्वेंस नहीं है, तो यहाँ पर माइनस रख के उसका जो भी आंसर आ रहा था वो लिख लेना है, तो माइनस जे हेड आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इजीली हम लोग, जब सीक्वेंस नहीं है सीक्वेंस है, उस टाइम पे
हम लोग यूनिट वेक्टर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। और यूनिट वेक्टर्स ऑलवेज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और उसका कोई काम नहीं है। बाकी यूनिट वेक्टर का जो अगर वैल्यू अगर की बात करें तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ओके, अब बच्चों यूनिट वेक्टर मतलब कि क्रॉस वेक्टर जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसको सिंप्लीफाई करने का एक और तरीका है। जैसे कि हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है और वेक्टर ए और वेक्टर बी 3 डायमेंशन में दिया गया है। उनके जो कंपोनेंट है उनके फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लूँगा दोनों के अगर क्रॉस प्रोडक्ट ही करने हैं तो वेक्टर ए को यहाँ पर दिया गया है ए एक्स आई हैट, राइट। फिर उसका दूसरा जो टर्म है वो वाई के फॉर्म में होता ए वाई जे हैट, राइट। और जो तीसरा फॉर्म है ऑब्वियसली वो जेड के फॉर्म में होगा ए जेड के हैट। तो वेक्टर ए हमें इस तरीके के फॉर्म में दिया गया है। ओके, और सिमिलरली वेक्टर बी भी उसी फॉर्म में हमें दिया गया है, राइट। इस तरीके के फॉर्म में हमें दिया गया है। तो बेसिकली अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी एक मेथड है, मेथड समझ लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट कर देना है, राइट। तो पहले यहाँ पर जो कॉमन टर्म्स है वो लिख लेना है, आई ए हैट जे हैट और के हैट यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे, राइट। इसको लिख लेना है। फिर ए के कंपोनेंट क्या है, तो वो है ए एक्स, फिर आएगा ए वाई, राइट, और फिर आएगा ए जेड। ओके, और फिर बी के कंपोनेंट तो यहाँ पर आएगा बी एक्स बच्चों, राइट, फिर आएगा यहाँ पर बी वाई, ओके, और फिर यहाँ पर लास्ट में आएगा बी जेड। ओके बच्चों, अब यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर सॉल्व करने में पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आई हैट से। अब जब आई हैट ध्यान में लेना है तब हमें क्या करना है, इसकी जो रो और कॉलम है उसको भूल जाना है। रो और कॉलम को भूल के फिर यहाँ पर इस तरीके से एक यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे कि ए वाई और बी जेड का पहले मल्टीप्लिकेशन और फिर बी वाई और ए जेड का मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से मैं मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर डिराइव करता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं लिखूँगा ए वाई, ओके, इंटू बी जेड, फिर आएगा माइनस, फिर बी वाई इंटू ए जेड लिखना है, राइट। तो ये पहला टर्म कंप्लीट कर लिया हमने। ओके बच्चों, अब यहाँ पर दूसरा टर्म कंप्लीट करेंगे, राइट। दूसरे टर्म में कंप्लीशन करने में यहाँ पर क्या करेंगे, देखो आज जे हेट लिख लेना है, राइट। बट ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि दूसरा जो टर्म लिखोगे तो उसमें माइनस लिख लेना है, माइनस जे हेट, और फिर ब्रैकेट में एज इट इज़ कर देना है। जैसे कि यहाँ पर जे का रो और जे का कॉलम भूल जाना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ए एक्स का मल्टीप्लिकेशन बी जेड के साथ, बी एक्स का मल्टीप्लिकेशन ए जेड के साथ करना है, राइट। तो पहले ए एक्स का मल्टीप्लिकेशन बी जेड के साथ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए एक्स इंटू बी जेड, ओके, लिख लिया। अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन करने से पहले नेगेटिव, फिर यहाँ पर लिखेंगे बी एक्स, ओके, इंटू ए जेड, इस तरीके से, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग तीसरा के हेट के बारे में देखेंगे, राइट। तो के हेट में उसका रो और कॉलम भूल जाने का है, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर पहले पॉजिटिव की साइन लिख लेनी है, पॉजिटिव और फिर के हेट, ओके। अब ब्रैकेट में यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर रो और कॉलम भूल जाओ और फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू ए वाई, इस तरीके से। तो यहाँ पर पहले मैं लिखूँगा ए एक्स, ओके, इंटू बी वाई माइनस बी एक्स, राइट, इंटू ए वाई। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टर्म को यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, ओके। तो यहाँ पर हम लोग ए वाई लिख लेंगे, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट को उसका सिंप्लीफाइड वर्जन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट बच्चों। तो ये था हमारा वेक्टर प्रोडक्ट।